एस्पिरेंट्स, वेलकम टू हाई स्टडी चैनल। आज हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही रेलेवेंट है और ये रिपीटेडली आपसे पूछा गया है। तो वो आज हम टाइमलाइन बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा है 261 कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, कलिंग की जीत। 58 में क्या होता है एडी में? बिगनिंग ऑफ विक्रम एरा की शुरुआत। 78 एडी में हुआ था बिगनिंग ऑफ शाका एरा की शुरुआत। 78 to 101 कनिष्क का शासन रहा था। और 319 to 320 में गुप्ता एरा की शुरुआत हुई। 380 एडी में क्या हुआ था? जो चंद्रगुप्त 2 था उसको हाई पोजीशन मिली, लाइक राजगद्दी जो बोलते हैं, और उनका दूसरा नाम था विक्रमादित्य। 405 to 411 एडी में क्या हुआ था कि चाइनीज़ ट्रेवलर आए थे फाहिन, तो वो इंडिया आए थे। 415 में एसेशन ऑफ कुमारगुप्त 1, तो इनको भी राजगद्दी मिल गई। 455 एडी में स्कंदगुप्त को मिल गई राजगद्दी। फिर 606 to 647 में हर्षवर्धन का शासन रहा। फिर अब हम आते हैं मिडिएवल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और 712 एडी में क्या हुआ था? एंट्री हुई सिंध में अरब की, लाइक उसमें सबसे पहला था मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसके बाद किंग भोज ऑफ कन्नौज को राजगद्दी मिल गई 836 एडी में। फिर राजा द चोला रूलर को 985 में राजगद्दी मिली। 998 एडी में सुल्तान महमूद गजनी को। और 1001 एडी में फिर इन्वेशन एंट्री हुई महमूद गजनी की, जिन्होंने मतलब जयपाल को हराया, जो कि पंजाब के रूलर थे। फिर इन्होंने 1025 एडी में डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल को पूरा तबाह कर दिया था और लूट मारी, लाइक सोना वोना लूट लिया महमूद गजनी ने। और 1191 एडी और 92 एडी में क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन और सेकंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ था, जिसमें जो फर्स्ट वाला था वो तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, और सेकंड में गोरी जीता था। 1206 एडी में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो राजगद्दी मिल गई दिल्ली की। और दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था क्योंकि उधर से हर चीज़ हैंडल हो जाती थी। तो 1210 को क्या एडी में क्या हुआ था? उनकी डेथ हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिर 1221 को एडी में क्या हुआ था? चेंगिस खान जो थे मंगोल थे, उनकी एंट्री हुई इंडिया में। फिर 1236 में रज़े सुल्तान को थ्रोन मिल गया दिल्ली का। फिर 1240 में वो भी मर गई। फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी को मिला। फिर 1316 में दिल्ली की गद्दी किसको मिली? वो डेथ हो गई। 1296 में तो उनको मिला, 1316 में उनकी डेथ हो गई। 1325 में क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक को मिल गया। और मोहम्मद बिन तुगलक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार आप देखोगे हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक ना एक शिफ्ट में तो आता ही है। 1327 में उन्होंने दिल्ली टू देवगिरी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर दिया, जो इसको हम दौलताबाद भी कहते हैं डेक्कन में। वो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लो। और 1336 एडी में क्या हुआ था? विजयनगर की फाउंडेशन हुआ था साउथ में, मतलब वो एम्पायर, वो उसकी शुरुआत हुई थी। 1351 में फिर फिरोज शाह तुगलक को गद्दी मिली। और 1398 तैमूर का एंट्री हुई इंडिया में। फिर 1469 एडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ। 1494 बाबर को फरगाना में मिल गया राजगद्दी। 1497 to 98 में वास्को दी गामा आए थे बाय लाइक वाटरवे, जल यात्रा करके, और वो इंडिया आए और सी रूट से। तो वो कहाँ से आए थे? केप ऑफ गुड होप से, मतलब बीच में पड़ा था, तो वो होता है अफ्रीका में, तो उधर से वो आए थे, लाइक बीच में पड़ा था। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को।
और वहाँ से फाउंडेशन ऑफ मुग़ल डायनेस्टी बाय बाबर, उन्होंने मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट कर दी बाबर ने। फिर 1527 एडी में खानवा और बाबर की लड़ाई हुई, किससे? राणा संगा से, उसको हरा दिया। 1530 एडी में क्या हुआ था? बाबर मर जाते हैं और हुमायूं को राजगद्दी मिल जाती है, जो कि उनके बेटे थे। 1539 में शेर शाह सूरी ने बाबर को हरा दिया इन द बैटल ऑफ चौसा एंड बिकेम इंडियाज़ एम्परर। तो इसमें वो खुद राजा बन गए हुमायूं को हराने के बाद। फिर 1555 में हुमायूं ने फिर से उनको अपना थ्रोन जो था दिल्ली का वो हथिया लिया था। 1556 में फिर एक लड़ाई हुई थी और वो थी बैरम खान और हेमू की। हेमू को हटा दिया और ये लास्ट राजा था हिंदू का जो हटा दिया। फिर उसके बाद मतलब मुग़ल का ही शासन रहा था। और 1556 बैटल ऑफ टालीकोटा, राक्षसा टंगाड़ी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राणा प्रताप वॉज डिफीटेड बाय अकबर। तो जो महान राणा प्रताप है, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने उन्होंने हरा दिया। 1582 दीन ए इलाही फाउंडेड बाय अकबर। अकबर ने क्या स्टार्ट किया था? दीन ए इलाही। 1600 अब अंग्रेज़ आ जाते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड, 1600 में एस्टेब्लिश हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। तो 1605 में वो अकबर मर जाते हैं और जहांगीर को अच्छी पोजीशन मतलब राजगद्दी मिल जाती है। 1606 में जो गुरु अर्जन देव थे उनको जहांगीर मरवा देता है, वो है 5th गुरु ऑफ सिक्स। और 1611 एडी में क्या होता है? जहांगीर नूरजहाँ से शादी कर लेता है। फिर 1615 में सर थॉमस रॉय जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1627 में शिवाजी का जन्म होता है और जहांगीर मर जाता है। और 1628 में शाहजहाँ बिकम्स एम्परर ऑफ इंडिया, 1628 में शाहजहाँ बन जाते हैं राजा। 1631 में मुमताज़ महल की डेथ हो जाती है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1634 में इंग्लिश परमिटेड टू ट्रेड इन इंडिया इन बंगाल, उनको परमिशन दी जाती है। 1659 में औरंगज़ेब गद्दी मिल जाती है और शाहजहाँ को जेल में बंद करवा देता है वो। और 1665 में शिवाजी को भी औरंगज़ेब जेल में बंद करवा देता है। 1666 में शाहजहाँ मर जाते हैं। 1675 में गुरु तेज बहादुर को 9th गुरु ऑफ सिख थे जो, उनको वो औरंगज़ेब मरवा देता है, क्या कहते हैं, दंड देके। 1680 में शिवाजी की भी डेथ हो जाती है। 70-80 एडी में क्या होता है? महाराणा रंजीत सिंह का जन्म होता है। 80-84 में सेकंड एंग्लो मैसूर वार होता है और 84 में पिट्स इंडिया एक्ट होता है। फिर 90 से 92 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है और 93 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। 99 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, ये इम्पॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान की 1799 में डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद है 1802 ट्रीटी, संधि किसकी? बेसिन की। 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसरी की संधि। 1829 में प्रैक्टिस ऑफ सती प्रोहिबिटेड, सती की जो प्रैक्टिस होती है उसको रोक कर देते हैं। और 1830 में क्या होता है? राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड में जाते हैं। 1833 डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय एट ब्रिस्टॉल इंग्लैंड, इनकी डेथ हो जाती है इंग्लैंड में 1833 में। और महाराजा रंजीत सिंह की 1839 में। फिर 39 to 42 एंग्लो अफगान वॉर होता है फर्स्ट, और 45 to 46 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। और 1852 सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर होता है। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन बिटवीन बॉम्बे एंड ठाणे एंड टेलीग्राफ लाइन इन कलकत्ता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली रेलवे लाइन लगाई थी बॉम्बे टू ठाणे। और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, पहली आज़ादी की लड़ाई। और अब ये है कुछ इवेंट्स जिनकी डेट साथ है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, उससे क्या हुआ था कि ब्रिटिश की पॉलिटिकल रूल था वो इंडिया में मतलब स्टार्ट हुआ। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। अब 1765 में क्लाइव को अपॉइंट कर लिया कंपनीज गवर्नर,
गवर्नर के तौर पे। और 1767 to 69 में पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। 80 में क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ। और 80 to 84 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। और ये हम दोबारा रिपीट करें, जस्ट आपको मेमोराइज हो जाए। 84 में पिट्स इंडिया एक्ट, 90 to 92 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। 93 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। 99 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। 1802 ट्रीटी ऑफ बसीन और 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर और प्रैक्टिस ऑफ सती प्रोहिबिटेड 1829। 1830 राजा राम मोहन रॉय विजिट्स इंग्लैंड। 1833 राजा राम मोहन रॉय डाइड एट ब्रिस्टल, इंग्लैंड। 1839 ये सारा रिपीटेड है पर कुछ इम्पोर्टेंट भी है इसमें। 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई हुई इंडिया में। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ 61 में। और 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 89 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। 97 में सुभाष चंद्र बोस का। और 1903 में लॉन्ग जर्नी हुई तिब्बत की, यंग हस्बैंड डेलीगेशन। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग लेड डाउन बाय द सलीमुल्लाह ढाका, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1911 में एडी में दिल्ली दरबार लगा, जहाँ पे किंग एंड क्वीन आए इंग्लैंड से, और दिल्ली उनकी कैपिटल बन गई इंडिया की। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया जो 18 तक रहा था। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, और 18 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। 1990 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफोर्म स्टार्ट हुए थे, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो अमृतसर में हुआ, जो बहुत ज़्यादा मास किलिंग हुई थी जिसमें। 1920 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया। 1927 में साइमन कमीशन को बहिष्कृत किया लोगों ने। 1928 में लाला लाजपत राय को लाठी से मार दिया। और 1929 में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास एट लाहौर सेशन में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में था। और 1930 में डांडी मार्च बाय महात्मा गांधी जी, और उसकी एग्जीक्यूट है अप्रैल 6, 1930। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1905 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। और 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुई कि सारे प्रोविंसेस अपनी इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे, और कांग्रेस फॉर्म्स द मिनिस्ट्रीज। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया सितंबर 3। 41 में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस चले गए थे इंडिया से, और रविंद्रनाथ टैगोर जी की डेथ हो गई थी। 42 में क्रिप्स मिशन हुआ था इंडिया में, और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ 8 अगस्त को। 1943 to 44 बंगाल का फेमाइन हुआ। 45 में ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एट रेड फोर्ट, शिमला कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड। 46 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड एट द सेंटर। 47 में इंडिया का डिवीज़न हुआ, इंडिया और पाकिस्तान बिकेम द सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। तो 47 तक का सफ़र आपने और मैंने अच्छी तरह से निभाया। अब आप लोग पढ़ भी लेना, और आपको ये सब रेलेवेंट लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।